हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्डेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 26 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे। साथ में जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespond.com। यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी आप दे सकते हैं। क्विज डेली करंट अफेयर की अपडेट की जाती है, यहाँ से आप वेबसाइट से आप क्विज को अटैम्प्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट करके देखिएगा, वहाँ पे हमारे हर सोशल प्लेटफॉर्म का जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि हाल ही में किसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको दिया गया है, ये तो मारियो मार्शल को दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेशन अवार्ड 2021 जीता है। तो कौन से बैंक ने जीता है ये, तो साउथ इंडियन बैंक ने ये जीता है। अगला है हमारा किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया है, KV कामते को ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, डेली करंट अफेयर के साथ साथ हम प्रीवियस डेज के जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो भी हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला देखिए हमें किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD जो मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते देखिए हाल ही में जो ब्रिक्स न्यू विकास बैंक में किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो मिस्र को शामिल इसमें किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड हमारा कि हाल ही में किसे मारुति सुजुकी के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए, देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे CGL के एग्जाम आने वाले हैं, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं CR रीजन के। तो देखिए ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गए, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, बुक्स ऑथर से, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको डेली किसी ना किसी जो पेपर होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए सेकेंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो हिसासी टेकुची इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए मारुति सुजुकी की जो स्थापना है ना कब हुई थी। देखिए इसकी जो स्थापना की बात करता हूँ 1982 में गुरुग्राम के अंदर ये की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। किसे PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो संजीव सान्याल को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा केंद्र सरकार ने किस बैंक को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया, संजय मल्होत्रा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसे राष्ट्रीय रक्षा जो कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो मनोज कुमार मागो को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन तक। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो ये DSB बैंक के द्वारा ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए हाल ही भारतीय लघु जो उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ जो क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू किया गया है। किस बैंक द्वारा S6 अभियान शुरू किया गया, तो ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया। और किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड टू CRMD ऐप लॉन्च किया, ये तो ये भी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे देखिए किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव जो वेस्ट जो प्रैक्टिस 2021 है CIIDX अवार्ड जीता है। तो किस जीता है ये, तो HDFC बैंक द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में इंडियन जो साइकेट्रिक जो सोसाइटी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है शुरू किया गया। तो कहाँ पे शुरू किया गया ये, तो फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब चलते हैं। ये देखिए इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किस शहर में अरावली जैव की जो विविधता पार्क है नामित किया गया, तो कहाँ पे नामित किया गया, ये गुरुग्राम के अंदर नामित किया गया। और किस शहर में जो कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परमार्श जो 2022 का शुभारंभ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये बीकानेर के अंदर किया गया है। आगे देखिए हाल ही में किस शहर
में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई तो मुंबई में शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये जो उद्घाटन किया गया कहाँ पे किया गया? इसका इंदौर के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की किस शहर में जो विंग्स इंडिया जो 2022 का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पे आयोजन किया गया? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात कर देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में जो ड्रेजिंग म्यूजियम निकर्सन जो सदन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। और किस शहर में भारत का पहला जो मत्स्य पालन जो व्यवसाय जो इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है कहाँ पे किया गया है? तो ये गुरुग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है। किस शहर में भारतीय रेलवे ने जो पोर्ट रिटायरिंग रूम खोला है? तो कहाँ पे खोला है ये? तो ये जो रिटायरिंग रूम खोला है कहाँ पे? मुंबई के अंदर खोला गया है। देखिए, ठीक है, आगे देखिए, IBM द्वारा किस शहर में भारत के पहले जो साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ से शुरू किया है ये? तो बेंगलुरु क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्सामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों शामिल नहीं है? तो 4 देशों में शामिल नहीं है, तो कौन सा देश इनमें 4 देशों में शामिल नहीं है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन से देश शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें हो जाएगा इंडिया क्या इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में चलते हैं। कुछ युद्ध अभ्यास है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट टू से। देखिए, 46 देशों में मेगा जो नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन 2022 का मेजबानी किस देश ने की था? इसकी मेजबानी भारत ने की थी। और भारत और किस देश के बीच जो एक्वेरियम जो युद्ध अभ्यास किया जाता है किस देश के बीच? भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। भारत और किस देश के बीच जो पूर्वी वृश्चिक वायु जो अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत और ओमान के बीच किया जाता है। और किस देश में जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई जो अभ्यास शुरू हुआ है? तो कहाँ पे कौन से देश के साथ है? तो ये हुआ है कौन से देश में हुआ है? तो ये इजराइल में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जो विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने किस शहर में देश की सबसे बड़ी जो कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे की है ये? नई दिल्ली के अंदर इसकी घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में किस शहर में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? तो कौन से शहर में शुरू किया गया ये? तो नागपुर में किया गया है। और हाल ही में IBM के द्वारा किस शहर में पहले साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया गया था? ये बेंगलुरु में अभी डिस्कस किया था हमने। और मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में जो पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया? ये ग्वालियर के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 8 का हमारा हाल ही में जो बाइसिकल जो मोटो क्रॉस के लिए भारत का पहला जो ट्राई राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो केंद्र आयोजित किया गया कहाँ पे किया गया? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज से पहले ये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में किस राज्य में पहला जैव विद्युत पार्क खोला गया? तो हिमाचल प्रदेश में। और किस राज्य में पहले बुनकर सेवा डिजाइनिंग केंद्र की स्थापना की गई? तो ये भी कहाँ पे की गई थी? हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किस राज्य में भारत का पहला भिक्षु जो फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और भारत के किस राज्य को भारत की पहली जो फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और हाल ही में किस राज्य की जो पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड से नवाजा गया है? तो कौन से? हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस को नवाजा गया है। ठीक है, अब चलते कल जो लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी जो जो हम कल की क्लास में तो हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे ये, तो ये 24 में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर देख लीजिए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास जो लामित ये शुरू किया था? तो भारत और सेल्स के बीच ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या था? इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसकी तरफ। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या कि हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहले पैरा जो एथलेटिक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसमें पहले पैरा एथलेटिक? तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये कांड के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी ये 204 की क्लास है। ऑलरेडी हम 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन बम है ना किस पद्धति पर आधारित है? तो जो किस पे है? तो नाभिकीय संलयन पर ये
आधारित है। ठीक है, जो प्लेगरा जो रोग की कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है, ये तो विटामिन B3 की वजह से ये रोग होता है। मछलियों के जो यकृत में तेल किसकी प्रचुरता होती है, तो किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए, तो लेंस की जो क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। और मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या था, होमो सेपियंस था। और ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले जो भारतीय कौन थे, दादाभाई नौरोजी थे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सामान्य ज्ञान रोजो, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप देखिए जितने भी साथी हैं जिनको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम में बता दूं उनको, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हो। टॉपिक वाइज क्विज भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, और यदि आप स्टेट से किसी स्टेट की प्रिपरेशन करते हो, उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी नए यूजर जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, साथ में वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का, सभी का लिंक वहाँ पे दिया गया है, तो सभी अगर विजिट करके जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताया, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप एक लगे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।